अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अब्दुल हिजतुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 की, जो कि गुज़र चुका है, मतलब कि गुज़रने वाला है। तकरीबन एक दो जो है तारीखें हैं, उसके बाद 2023 शुरू होगा। दोस्तों देखें, हमें इस दुनिया में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम को कुछ समझा नहीं जाता, जबकि असल बात यह है कि अगर हमें कुछ बनाता है, अगर हम कुछ बनकर दुनिया के सामने आते हैं, तो वो सिर्फ उसकी मेन पॉइंट, उसका मेन रीज़न जो होता है वो सिर्फ टाइम ही होता है, वो वक्त ही होता है। अब देखिए, ये साल 2022 जो गुज़र चुका, अब तकरीबन दुनिया के लोग क्या करेंगे? खुशियाँ मनाएंगे। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि 2023 आ रहा है। लेकिन ये बात दुनिया में कुछ फीसद ऐसे लोग होंगे जो इस बात पर अफसोस करेंगे कि 2022 में हमने क्या खोया और क्या पाया। तो दोस्तों देखिए, वक्त हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़रूरी है। हमें वक्त को वैल्यू देना चाहिए। जिसने वक्त को समझा, जिसने वक्त को वैल्यू दी, आपको पता है उसको बादशाह कहा जाता है, क्योंकि टाइम विल मेक यू किंग ऑफ वर्ल्ड। टाइम आपको बादशाह बनाता है दुनिया। अब एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है, लेकिन हमारे साथ होता क्या है? हमें दुनिया के सफ़र में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रिलेशन और फ्रेंड्स का नाम दे दिया गया है, जो हम समझते हैं कि हमारे साथ पूरी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारेंगे, हमारे साथ चलेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास पूरी दुनिया है, आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स सब आपके ही हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। बट दोस्तों, जिस दिन आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज एंड बिकॉज यू हैव मनी। अब देखें, दुनिया का असल मकसद, अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में जो है पूरी दुनिया चाहिए किसी चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ आपको पता है क्या है? वो है पैसा, मनी, जिसकी वजह से हमें जो है दुनिया मिलेगी। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें पूरी दुनिया जो है हमारे कदमों के नीचे है। अगर नहीं तो हम लोगों के गुलाम हैं, हम दुनिया के गुलाम हैं। तो मेरा समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि पैसा कमाएं। लेकिन बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि पैसा तो कमाएं, लेकिन कैसे? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, पैसे कमाने के लिए मैं आपको 3 मेन पॉइंट जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो गौर से उन 3 मेन पॉइंटों को जो है समझें। पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें जो है अपना एक मकसद क्रिएट करना पड़ेगा। मकसद क्या? मतलब कि हम बनना क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें टाइम को टारगेट बनाना पड़ेगा। टाइम को टारगेट से मतलब कितने टाइम तक हमें बनना है। और नंबर 3, उस बने कैसे, वो चीज़ जो हमने मकसद कैसे। अब देखें दोस्तों,
पहला पॉइंट जो है, मिसाल के तौर पर अब अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैंने एक मकसद क्रिएट किया है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि मुझे जो है 2000, मिसाल के तौर पर अब 2023 चल रहा है, तो 2025 तक जो है मुझे इंजीनियर बनना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि बने कैसे। तो देखिए, जो भी चीज़, जो भी मकसद है आपका, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो उसके अबाउट हमें जो है स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जो है जानना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट पॉइंट किया, कंप्लीट किया कि जो है मुझे इंजीनियर बनना है। अब सेकंड पॉइंट क्लियर किया कि मुझे जो है 2025 तक इंजीनियर बनना है। अब थर्ड पॉइंट जो है मेरा आता है वो ये आता है कि मुझे जो है कैसे बनना है। अब इसके अबाउट में स्टडी करूँ, लेकिन कैसे? तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा वो चीज़ कि अगर मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ, मिसाल में डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर या कुछ भी मेरा, तो वो मैं बनूँ कैसे, उसके अबाउट में स्टडी कैसे करूँ। तो देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो साइंस के अबाउट जो है स्टडी करते हैं, और जो इंजीनियर होते हैं वो मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब तीन पॉइंट मैंने आपको बताया, वो तीन क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ये कि इंजीनियर बनना है, दूसरा ये कि टाइम को टारगेट बनना है, 2025 तक बनना है, और तीसरा पॉइंट ये कि कैसे बनना है, और स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स करनी है। देखिए दोस्तों, दुनिया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब ना हमारे रिलेशन होंगे, ना हमारे दोस्त होंगे, और ना ही कोई हमारा इस दुनिया में जो है साथ देने वाला होगा। हम सिर्फ अकेले ही रह जाएंगे। तो हमारा साथ देने वाला उस वक्त आपको पता है कौन होगा? सिर्फ एक चीज़ होगी जिसका नाम पैसा है, जिसका इंग्लिश में मनी भी कहते हैं। यही चीज़ होगी जिसके सहारे हम अपनी बकाया ज़िंदगी जो है गुजार सकेंगे सुकून से। दोस्तों, कोशिश करें कुछ बनने की, लोगों को कुछ बनकर दिखाने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में ये खौफ होता है कि अगर हम जो है स्टडी करेंगे या बहरहाल कुछ भी, अगर हमने कोई मकसद सिलेक्ट किया है, तो अगर हम उसके अबाउट कुछ करेंगे तो हम पर जो है लोग हंसेंगे। तो लोगों का जो डर है, आपको पता है, सबसे मेन पॉइंट यही है। जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ का डर होता है? सिर्फ इसी चीज़ का कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों का डर ख़त्म करें अपने दिल से, क्योंकि जब आप जीतेंगे तो जीत लोगों की नहीं, आपकी होनी है, और जब आप हारेंगे तो हार लोगों की नहीं बल्कि आपकी ही होनी है। तो डर किस बात का? मत डरें। लोगों की जितनी सोच होगी, जितना वो कह सकेंगे वो कहेंगे, जितना वो हंस सकेंगे वो हंसेंगे, जितना वो महसूस कर सकेंगे हमें, जितना वो हमें समझ सकेंगे वो करेंगे, जो उनसे होगा वो करेंगे। लेकिन हमें उनको देखकर अपने मकसद को वहीं पे स्टॉप नहीं करना, बल्कि उसको बढ़ाना है और उनकी हंसी का फ़ायदा उठाना है। और जैसे वो हंसते जाएं उनको वैसे ही बढ़ते हुए जो है करके दिखाना है। कासिम अली शाह का मैंने एक किस्सा सुना था, जिसमें आप तो तकरीबन जानते होंगे, कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर है, पाकिस्तान का तमाम बेहतरीन जो है स्पीकर है, मेरा भी फेवरेट टीचर है, ऐसे समझो। तो उसने एक किस्सा बताया कि एक बंदा जो क्या बोलते हैं उसको, शिप बना रहा था। तो जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन लोगों ने ये कहा कि ये जो शख्स है, ये बंदा है, ये शिप नहीं बना सकता,
लेकिन कोशिश करते 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 उस शख्स ने जो है शिप बना ली। अब आपको पता है जब उसने बना ली तो लोगों ने फिर क्या कहना शुरू कर दिया, अब बना ली तो बना ली, लेकिन ये शिप जो है पानी में चलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि उस बंदे ने जो है शिप को पानी में चला के भी दिखाया। अब उसके बाद लोग, आपको पता है उसके बाद लोगों ने क्या कहा, चली तो चली लेकिन रुकेगी नहीं, चलती ही रहेगी, पानी में चलती ही रहेगी। लेकिन वो रुक गई। अब क्या हुआ, अगर वो शख्स उन दुनिया वालों को, उन लोगों की बात को अपने जहन में रखता तो वो शिप को बनाना छोड़ देता और वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया वालों की बात सुनता था। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप पर भरोसा किया और जो उससे समझ में आया वो करता गया करता गया करता गया। लोगों की बातें सुनी लेकिन उनको जो है महसूस नहीं किया। दोस्तों डरो मत, लोगों की बातों का जो है, जो भी कहते हैं उन्हें कहने दो, उन्हें कहो कि आप सही हो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो बस। इसलिए एक मैं पोइट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि अल्लामा इकबाल की है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डरे हुए होंगे, खाली ये कहेंगे कि हमें ये बनना है वो बनना है, तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम उठे बनने के लिए, हमने अपने मकसद को बढ़ाया और हम खुद बढ़े, उसके अबाउट स्टडी की, जो कुछ उसके अबाउट होता रहा वो हमने किया, तो क्या होगा, फिर देखते चलो कि खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम।